हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी है और ये क्लास 10th है और ये चैप्टर जो है 5.2 का, जो कि आपको हम 6 तक करा चुके हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं और इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब इसमें आपको पद 1 नहीं दिया है, 2 नहीं दिया है, 3 नहीं दिया है, सिर्फ आपका पद जो दे दिया हुआ है 11वां पद और 38वां पद दिया हुआ है। बस आपको निकालना क्या है, सॉरी 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, 31वां पद निकालना है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो इसको आपको कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या दिया हुआ है, तो ए 11वां पद का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है और ए दिया हुआ है 16वां पद दिया हुआ है, 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। निकालना क्या है, तो निकालना है, हमारे को निकालना है, निकालना है हमको 31वां पद निकालना है। क्या करना है, 31वां पद। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 11वां पद निकालने के लिए आपको क्या करते हैं, 10वां पद लिखना पड़ता है, 10D ए प्लस 10D। 11वां पद का मान कितना दिया हुआ, 38, तो यहाँ पे लिख दीजिए 38। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको 16वां पद है, तो जब हम 16वां पद निकालते हैं तो 16वां पद निकालने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, 15वां पद जोड़ेंगे तब ना आएगा, तो हम ए प्लस 15D, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 15D बराबर 16वां पद कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, सॉरी 73। इस समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको क्या करना है, तो देखिए आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 का मान कितना है, ए प्लस 10D 38, तो यहाँ पर लिखना है ए प्लस 10D बराबर 38 और दूसरा का मान कितना है, ए प्लस 15D बराबर 73। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना डी का मान यहाँ से निकलेगा। देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, -5D बराबर, यहाँ बचेगा माइनस, घटाइएगा तब बचेगा 35। ठीक है, तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा, 5 से इसको काट देंगे 7 बार में, यानी कि डी का मान निकल के कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी। तो चलिए अब इसको क्या करना है आपको, अब यहाँ से आपको लिखना है कि d का मान, क्या लिखना है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देख लीजिए इस समीकरण का मान आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में रखिएगा, आपका मान एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण हमारे पास एक क्या है, ए प्लस 10D बराबर 38। तो चलिए यहाँ पे इसको पुट करते हैं, मान डी का, ए प्लस 10D बराबर कितना है, 38 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस, ए का मान दिया हुआ है जी, ए का मान तो नहीं ना दिया हमको, ए का तो मान निकालना ही है ना, तो 10 लिखिए, गुना 7 का मान, डी का मान 7 लिख दीजिए बराबर 38। ए प्लस 70 बराबर कितना आ जाएगा, 38 आ गया, कितना आया, 38। अब आपको क्या करना है, ए प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि ए बराबर 38, इधर आएगा तो -70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
-70। अब इसको घटाइए, तो इसमें से तो नहीं घटेगा, घटाना तो इसमें से है, यानी कि 10 में 4 घटाएंगे तो 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, लेकिन माइनस में आएंगे। क्या आया? माइनस में आया। अब हमें 31वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है हमें? हमें 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद निकालने के लिए हमको तो तीसरा डी में जोड़ेंगे ना, तो आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 31वां पद बराबर, हम ए पद में हम 30 डी जब लगाएंगे तब ना हमको 31वां पद निकलेगा। तो चलिए ए का मान तो निकल के आ गया यहाँ पे -32 प्लस 30 गुना डी का मान कितना है? 7 है, तो 7 लिख दीजिए। -32 प्लस 7 21, यानी कि 210 आ गया। कितना आया? 210। अब आप क्या कीजिए, 31वां पद क्या हो जाएगा? देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी कि 210 में से आप 32 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 178 आएगा। कितना आएगा? 178। और हमें पूछा है कि 31वां पद बताइए, तो 31वां पद हमें निकल के आ गया कितना? 178। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी बहुत ही इजी है, बहुत आसान दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? तीसरा पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अंतिम पद। तो अंतिम पद करने का तो 50 वो पदे हैं, अब 50 पद में से तीसरा पद तो 12 दे ही दिया, तो अंतिम पद यानी कि 50वां पद दे दिया हुआ 106। तक बताइए कि 29 पद क्या होगा। तो जब ये दोनों में से कोई पद का निकाल लेंगे ना, ए का मान और डी का मान, तो कितना भी पद का है आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं स्क्रीन पर और इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला था? एपी दिया हुआ है, यानी कि पदों की संख्या दिया हुआ है। कितना तक? पद दिया हुआ है 150 तक। 150 पद है। क्या है? 150 पद है। 150 पद में से A1 A2 तो इसको दिया नहीं है, लेकिन हाँ तीसरा पद दिया हुआ है। क्या है? तीसरा पद बराबर, तो देखिए तीसरा पद क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे तीसरा पद दिया हुआ है हमारे पास 12, यानी कि A3 बराबर कितना हो जाएगा? 12। क्या होगा? A3 बराबर 12 दिया हुआ है। उसके बाद अंतिम पद दिया हुआ है। क्या है? अंतिम पद कितना दिया हुआ है, यानी कि अंतिम पद A50 बराबर दिया हुआ है 106। तो हमें निकालना क्या है? तो निकालना है क्या निकालना है? तो हमें निकालना है A29वां पद क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ से आपको क्या एक समीकरण तैयार कीजिए। तीसरा पद अगर हम निकालते हैं तो हमको दूसरा पद जोड़ना पड़ता है, यानी कि A+2D लिखना पड़ता है। ठीक है, इतना तो लिखना पड़ता है ना। अब A3 का मान दिया हुआ है 12, तो आप सीधा कर लीजिए A+2D बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। ठीक है। अब दूसरा स्थिति देखिए, A50 पद 106 दिया हुआ है, तो 150 पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 49वां पद जिसमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि A+49D बराबर 106। यहाँ सकता कोई दिक्कत नहीं होगा। इस समीकरण इसको 2 कर लीजिए। अब आपको प्रश्न से लिखिए, तो प्रश्न से अब लिखना है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 क्या कर रहा है? देखिए समीकरण 1 तथा 2 में पहले में दिया क्या है? A+2D बराबर 12 समीकरण 1 है, और समीकरण 2 में क्या है? A+49D बराबर 106। इस समीकरण क्या है? आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसको समीकरण में क्या करते हैं? इसमें प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, इसको साइन को चेंज करते हैं।
तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, सेम सेम है, लेकिन ये तो सेम नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -47D बराबर। अब इसको घटा देंगे तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 4 बचेगा, उसका 0 बचेगा, उसके बाद घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, देख लीजिए 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचा, और 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 बचा, 94 बच गया। अब D बराबर, लेकिन यहाँ पे -D हो जाएगा। ठीक है, -94 हो जाएगा। अब D बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -94, और ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आएगा, यानी कि बटा के नीचे आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ये 47 से कट जाएगा आपका 2 बार में। कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो आपका D का मान निकल के आ गया ना जी, D के मान कितना निकल के आया, D के मान निकल के आ गया 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर D का मान, इसके पहले वाले वीडियो में हम जाने थे वही सेम उसी को तरह से, तो आपको लिखना है D का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखना है, समीकरण 1 में आप D का मान डाल दीजिए। तो D का मान रखने के लिए आप ये समीकरण कितना दिया हुआ है, a + 2D बराबर 12, इस समीकरण 1 है। अब इसी में हमको क्या का मान डालना है, D का मान डाल के A का मान निकालना है। तो A प्लस और D का मान निकल के आया 2, यानी कि 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे A + 4 यानी कि 4 बराबर कितना है, 12। तो A बराबर 12, 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो A बराबर 12 में से 4 घटा देंगे तब बचेगा 8। अब हमारे पास A का मान निकल कर आ चुका है। अब हमें क्या किसका मान निकालना है, तो 29वां पद हमें निकालना है। तो 29वां पद निकालने के लिए उसमें हम क्या करेंगे, 28वां पद को जोड़ना पड़ेगा ना, सर्वांतर में गुना करना पड़ेगा 28वां। तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 29वां पद बराबर A प्लस और उसमें 3D जोड़ दीजिए, यानी कि 3D 30 से गुना कर दीजिए, 30 से। तो आपको क्या होगा, A का मान यहाँ पे तो निकल के आ गया 8, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 + 30 गुना, और D का वही मान निकल के आपको आया था, ये रहा D का मान 2, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2। ठीक है, अच्छा 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये तो गलती हो गया जी। 29वां पद जब निकालना है हमें, 29वां पद निकालना है तो हमको एक घटा के ना लिखेंगे जी, वो मिस्टेक हो गया था अभी। हम 28वां पद ना निकालेंगे तब ना 29 पद निकलेगा। तब यहाँ से लिखेंगे ना A + 8, सॉरी A का मान यहाँ पे 8 निकल के आया, और 28 और D का मान निकल के आया हुआ था 2, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, इस पे ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 प्लस ये 28 गुना कितना होता है जी, 56 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए ना, 56 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 64 आ जाएगा। यानी कि 29वां पद निकल के कितना आ गया हमारे पास, 64, और हमें 29वां पद ही पूछा, इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।